जब रात गहरी होती है तभी कहानियां शुरू होती हैं। वेलकम टू स्कैरी रूम। एक रात भरमपुर गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में जा चुके थे। अमन और सुरेश बारिश में निकल पड़े। तभी उन्हें दूर एक औरत खड़ी दिखाई दी। सुरेश बोला, चलो देखते हैं, शायद उसे मदद की जरूरत हो। अरे नहीं, ये औरत नहीं है, ये तो चुड़ैल है। क्या बोल रहा है तू? छोड़ छोड़ हमें, बचाओ। बारिश थम चुकी थी। सुबह हो गई थी। अमन और सुरेश गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद गांव वाले वहां पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया। गर्मी की रातों में होने वाली बारिश में निकलती है वो चुड़ैल। कौन चुड़ैल? कानून को सबूत चाहिए, चुड़ैल की कहानी नहीं। वो लंबे हाथों वाली चुड़ैल है, दूर से ही पकड़ लेती है। रात हो गई है, सब अपने अपने घर जाओ। उसी गांव में एक परिवार रहता था। बारिश हो रही है, जल्दी अंदर चलो वरना चुड़ैल आ जाएगी। तीनों जल्दी से घर के अंदर आकर खाने की तैयारी करने लगे। तुम रोज रोज भिंडी ही क्यों पका देती हो? और सब्जी नहीं है क्या? मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता है। पंकज गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। पंकज गुस्से में घर से बाहर निकल चुका था। दिन भर बस लड़ती रहती है, एक पल सुकून नहीं मिलता मुझे। पंकज पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और थकान में उसे नींद आने लगी। पंकज पेड़ के नीचे बैठते ही थकान से सो गया। सुबह हो गई थी। पंकज की आंख खुली। पंकज अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसका भाई और उसके पिता रो रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां है मेरी रेनू? बाहर नहीं निकलते ऐसे मौसम में। रेनू ने देखा पंकज पेड़ के नीचे सो रहा था और उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। और तभी चुड़ैल का रूप बदलने लगा। रेनू ने रोते हुए चुड़ैल से अपने पति को छोड़ देने की गुहार लगाई। और तभी चुड़ैल का हाथ अचानक लंबा हुआ और उसने रेनू को उठाकर अपने साथ ले लिया। और फिर रेनू को लेकर चुड़ैल उसी बारिश में गायब हो गई। पंकज को जब यह सच याद आया तो वो टूट गया। रेनू, मुझे माफ करो। अगले दिन गांव वाले पंकज को समझाने आए। तुम्हें हमारी बात माननी होगी, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ पंकज। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। बूढ़े आदमी ने चुड़ैल को खत्म करने की तरकीब बतानी शुरू की। पंकज के भाई ने भी उस योजना में शामिल होने का फैसला कर लिया। रात का समय, तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। पंकज अपने घर से बाहर निकला।
और तभी पंकज के पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी। तू फिर आ गया। उस दिन तेरी पत्नी ने बचा लिया था तुझे, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? पंकज घर के अंदर भाग रहा। तभी पंकज और उसका भाई तुरंत आगे आए और तलवार से उस हरी जादुई बांह को काट दिया। चुड़ैल घायल होकर जमीन पर गिर गई और उसके शरीर से हरे रंग की रहस्यमयी ऊर्जा बहने लगी। अगली सुबह गांव में सन्नाटा नहीं था, अब वहां सम्मान और सुकून था। अब गांव में सुकून लौट आया था। लोग रात के समय भी बारिश में छाते लेकर आराम से निकलने लगे थे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्कैरी ब्रूम को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।